अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आमिर पावर सोल्यूशन और आज हैं हम कैवलरी कैंट के इलाके लाहौर के अंदर। यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम और यहाँ पर हमने सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए हैं कैनेडियन सोलर कंपनी के, जो कि 545 वाट के हैं। और यहाँ पर हमने जो मॉड्यूल्स यूज़ किए हैं वो 36 सोलर मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने जो इन्वर्टर यूज़ किया है वो ग्रोवाट कंपनी का इन्वर्टर है और 20 किलोवाट का इन्वर्टर है, जिसका जो है इस वक्त इनको जो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं तकरीबन 100 यूनिट 80 यूनिट से 80 यूनिट्स जो हैं तकरीबन 60 से लेके और 80 के दरमियान में इनको यूनिट्स की जो प्रोडक्शन है वो इस वेदर के अंदर भी मिल रही है। ये जनवरी का मंथ है और 2023 का जो है ये अपना फर्स्ट मंथ है और इसके अंदर क्लाउडी और रेनिंग और काफ़ी मतलब कि सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्लाउडी भी है, लेकिन इसके बावजूद इनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। नेगेटिव बिलिंग आ रही है और तकरीबन 4 माह हो गए हैं इनके सिस्टम को लगे हुए और इनके माइनस में यूनिट्स जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो है आज हमें चूँकि एक विज़िट इस वजह से हुआ कि यहाँ पे हमारा ना एक कंप्लेन का इशू आ रहा था। ये मैं आपको यूज़र को गाइड कर देता हूँ कि जब 3 फेज़ इन्वर्टर को हम यूटिलाइज़ करते हैं ना ग्रिड टाई के ऊपर, तो उसे प्रॉपर 3 फेज़ चाहिए होते हैं। जब आपके ग्रिड का कोई फेज़ अप एंड डाउन होता है जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर जो है वो काम करना छोड़ देता है, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले अपने इन्वर्टर के ऊपर उसकी रीडिंग को या अपनी ऐप के ऊपर अपने एसी फेजेस को चेक करना पड़ता है कि आपको कितने वोल्टेज वापडा की तरफ से आ रहे हैं या लेस्को IS को, जिस भी एरिया में आप बैठे हुए हैं, आपको कितने वोल्टेज इस वक्त जो है आपके ग्रिड से आ रहे हैं। और अगर उनमें से कोई फेज़ आपका RL या मतलब येलो ग्रीन या येलो ब्लू या रेड में से कोई भी एक फेज़ है जो इस वक्त पूरा नहीं आ रहा, पहले आप उसको ठीक करवाएं। और एहतियाती तदबीर में ये है कि आप अपने सोलर सिस्टम को उस वक्त तक उसके PV के भी ब्रेकर्स ऑफ कर दें और उसके नीचे जो एक पावर का स्विच होता है उसे भी ऑफ़ कर दें, AC के ब्रेकर को भी ऑफ़ कर दें। उसके बाद वापडा का काम करवाएं। वापडा वाले जो अब जैसे भी आपकी वो सर्विसेज देते हैं, आते हैं, वो लाइनमैन है, उससे अपने प्रॉपर फेजेस चेक करवाएं। उन्हें बताएं कि सर लाइट तो आ रही है। अक्सर ऐसा होता है वो आते हैं, उनके पास एक बल्ब होता है आपके और वो आपको दिखाते हैं लगा के, देखें जी हमारे तीनों फेजेस के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जो है वो चल रहा है। लेकिन यूजुअली तौर पे बल्ब तो लो वोल्टेज के ऊपर भी लाइट जो है जनरेट कर देता है और थोड़ी हाई वोल्टेज के ऊपर भी जनरेट कर देता है। तो आपको चाहिए होती है ऑप्टिमल वोल्टेज जो कि 220 है। तो आप देखें कि 110 से लेके चले 110 से लेके 210 से लेके 230 तक अगर आपके वोल्टेज हैं तो आप उनसे कहें कि जी ठीक है, अब हमारा इन्वर्टर के लिए ये ठीक है। और अगर इससे वो कम या ज़्यादा है, अब यहाँ पर एक फेज़ के जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 170 आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है वो ड्रॉप है। और एक फेज़ के ऊपर 232 आ रहे हैं, वो कि नॉर्मल कैटेगरी के अंदर ही आ जाता है। और तीसरे फेज़ के अंदर 400 के करीब वोल्टेज आ रहे हैं। तो इस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखते हुए आप देखें कि कहीं पे कोई लेस्को की तरफ से कोई इशू आ रहा है या आपके वोल्टेज की तरफ से कोई मामला आ रहा है या फिर घर की तरफ से कोई इशू है या वायरिंग में कुछ सोलर का मामला है, तो फिर उसको जो है आपको वो ट्रबल शूट वो करना पड़ता है। अगर आपका लेस्को का मामला बिल्कुल क्लियर चल रहा है या जहाँ से आपका ग्रिड के वोल्टेज आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद भी आपका सिस्टम ट्रिपिंग पे है, अब ड्रॉप हुआ है, चल नहीं रहा, तो फिर आप सोलर मुतलका कंपनी के साथ रब्ता करें और वो आके फिर उसको देखें। उसके भी सेवरल रीज़न हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस में ये गाइड किया हुआ है, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि जो यूज़र हमसे सोलर लगवा रहा है या कहीं से भी उसने सोलर लगवाया हुआ है उसका मसला हल हो। वो कंपनियां काम करती हैं, चली जाती हैं, भाग जाती हैं, कस्टमर अक्सर उसे पता ही नहीं होता कि मैंने किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, कैसे अपने मसले को आगे हल करना है। तो उस सूरत के अंदर आपको चाहिए कि आप सबसे पहले ग्रिड के वोल्टेजेस चेक करें। ग्रिड के वोल्टेज अगर ठीक है तो उसके बाद आप सोलर की तरफ से जो कनेक्शंस हुए हुए हैं वो चेक करें। कनेक्शंस अगर ठीक हैं तो फिर जिस ब्रेकर के अंदर लूप जा रही है वो ब्रेकर की लूप्स देखें कि आया कि वो लूप्स ठीक हैं, टाइट हैं, वो लूज़ तो नहीं है या ब्रेकर ख़राब तो नहीं है। और अगर सारा कुछ ठीक है तो फिर मुतलका कंपनी के साथ आप रब्ता करें। और अगर वो सर्विस प्रोवाइडिंग में अच्छी कंपनी है तो आप उन्हें फौरी तौर पे कॉल करें कि यार हमारा इशू आ रहा है, आपकी साइड से है, तो आप आके ना उसको देखें। लेकिन रेक्टिफाई कंपनी कर नहीं सकती अगर वो लेस्को या वापडा की तरफ से इशू है। तो फर्स्ट आप वापडा की तरफ जाएँ और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट करें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो हमने सोलर पैनल यूज़ किया है, ये सोलर पैनल है जी, कैनेडियन सोलर पैनल है। ये ज़रा थोड़ा सा करीब लाके इसका स्टिकर शो कराएं।
राउंड स्टिकर है, कैनेडियन सोलर पैनल है और CS6W मॉडल का ये पैनल है। MS टेक्नोलॉजी में मोनो सोलर है और इसके अलावा QR स्कैनिंग कोड इसके ऊपर है। वोल्टेज इसके 41.5 इसके जो हैं वो ऑन लोड वोल्टेज हैं और 49.4 वोल्टेज जो हैं वो इसके शॉर्ट सर्किट के हैं। हर जगह पे बारकोड दिया गया है। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी निशानियां बताएं, निशानियां बताएं। ये देखें, ये बारकोड दिया गया है, शीशे के अंदर बारकोड दिया गया है 3-4 जगह पर। जैसे इसके बॉर्डर पे भी यूजुअली अगर मैं होगा बारकोड कहीं ना कहीं पर, ये देखें, ये इसके इधर भी बारकोड में मेंशन किया गया है। ये देखें, जो Tier 1 कंपनीज हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे ना बारकोड के जो स्टिकर्स हैं वो दिए होते हैं और वही वाला बारकोड ये देखें, ज़रा इधर दिखाएं, ये शीशे के अंदर जो है वहाँ पे भी मेंशन किया होता है। तो ये सारे सेम होते हैं आपस के अंदर और मॉड्यूल को पहचानना कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये है कि जो यूज़र है वो थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ उसको देखे तो वो पहचान सकता है। कोशिश करें कि रेप्यूटेड कंपनीज़ के साथ ही काम करें और ओपन मार्केट से ये थोड़े बहुत बजट की वजह से अक्सर इशू आ जाते हैं। लोग अगर कोई चीज़ 11 लाख रुपए में कोई चीज़ कोट कर रहा है तो अगर किसी को 10.5 में मिल रही होती है तो वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है। बट सोलर के अंदर मैं ये चीज़ हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपके पैसे अगर आपके 2 साल के अंदर आपका मनी बैक नहीं हुआ तो वो 2.5 साल में हो जाएगा। आप उसको थोड़े से पैसों की वजह से क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना किया करें। और इसके अलावा ये है कि अगर आपके पास कोई बजट इश्यूज़ आ जाती हैं तो वैसे तो यूजुअली कंपनीज इस तरह कस्टमाइज़ नहीं करती, लेकिन हमारे पास ये सहूलत है। आप अगर सारा सिस्टम ठीक लगवा लें, अगर आपके पैनल 36 थे आप 30 लगवा लें, बकाया 6 पैनल बाद में लगवा लीजिएगा, बनिस्बत है कि आप किसी लो रैंक पैनल की तरफ मूव कर जाएं। इसका खास ख्याल रखें क्योंकि ये सिस्टम एक रकम के सिस्टम होते हैं और लॉन्ग लाइफ चलने वाले सिस्टम है। इनकी अच्छी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा मैं आपको सिस्टम विजिट करवा देता हूँ। बड़ा ही अच्छी जो है अपना प्रोडक्शन दे रहा है। ये कैवलरी कैंट का इलाका है, सारी स्क्रीन बनाई हुई है। ये यहाँ से पाइपिंग के थ्रू बड़े अच्छे प्रोफेशनल तरीके के साथ जो है ये वायरिंग की गई है। यहाँ पे ब्लॉक्स लगाए गए हैं। ब्लॉक्स पे आप देखें, ये ब्लॉक्स से इस छत के अंदर ड्रिल नहीं किया गया। ये डिपेंड करता होता है, वेरी करता है कस्टमर टू कस्टमर। कुछ जगहों के ऊपर हमें वैसे ब्लॉक्स लगाने चाहिए। इसकी भी कॉस्ट तकरीबन 50,000 के करीब ही आपको अगर ये कॉस्ट पड़ जाती है अगर आपका थोड़ा सा बड़ा सिस्टम है। लेकिन ये है कि अच्छा, ये कॉस्ट चेंज हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने इस वीडियो में 50,000 की कॉस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो यूज़र ये सोचे कि जी कह दिया तो बस वो हरफ आखिर है। ऐसा नहीं होता, ये प्राइसेस वेरी करती रहती हैं। पिछले दिनों इंपोर्ट अभी बंद है इस वक्त, तो प्राइसेस पैनल की आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हाई है। एक वीडियो मैंने लगाई थी जिसमें मैंने 100 रुपीज़ पर वाट वो कोट कर दिया, तो सारे मुझे कहने लगे कि सर बाईफिशियल का रेट आपने दिया था, 100 रुपीज़ में हमें वो पैनल दें। तो हमने तो वो माइंड सेट किया हुआ है। तो प्राइसेस जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। यूजुअली तो मैं अपना अवॉइड ही करता हूँ प्राइस किसी को कोट करने के लिहाज से कि आप मौके के ऊपर प्राइस लें। इधर तो ऐसे है कि जैसे स्टॉक ख़त्म हो रहा है तो उसी तरह से रेट इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो बहरहाल ये अच्छा है, इससे छत पंचर नहीं होती है, वाटर का इशू नहीं रहता। ब्लॉक्स लगाने चाहिए छत के ऊपर। और अगर आपका लेंटर जो है वो काफ़ी थिक है तो फिर आप इसके बाद में भी इसको अपना कंक्रीट कर सकते हैं लगाने के बाद भी सोलर पैनल्स। तो ये बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है ना वो सोलर सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। और अर्थिंग करें, लाइटनिंग रजिस्टर वगैरह यूज़ करें छत के ऊपर और बोरिंग करें, AC अलहदा बोर करें, DC अलहदा बोर करें। बड़े सिस्टम के अंदर तो कम से कम इन चीज़ों का लाजम ख्याल रखा जाए। तो मैं इन्वर्टर जो है उसकी भी वीडियो अटैच कर दूंगा इसके साथ और आपको वो स्पेसिफिक है। और हाँ, वो जो एरर आ रहा है मैं उस एरर की भी वीडियो साथ लगा दूंगा ताकि लोगों को ये भी पता चल जाए कि ये किस तरह से शो हो रहा होता है, आप किस तरह से उसको देख सकते हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आमिर पावर सोल्यूशन। अपना बहुत ख्याल करें और हमसे सिस्टम लगवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।